फलंदाज आणि गोलंदाज मैदानात पाहिला. या ठिकाणी आपण पाहतोय की हनुमानपाडा संघाची सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली. सागर आणि त्यांच्या समवेत रोहन पाटील ही जोडी सलामीची जोडी आपण मैदानात पाहतोय. हनुमानपाडा गाव म्हटल्यानंतर अगदी क्रिकेटची पंढरी म्हणावी लागेल, कारण त्याच गावातून 40+ हा खेळ निर्माण झाला. कारण सतीशजी पाटील माजी पेण तालुका 40+ अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून त्या गावात 40+ पहिले सामने खेळवण्यात आले आणि तदनंतर 40+चा क्रेज या आपल्या पेण तालुक्यामध्ये चालू झाला आणि तो आत्ता या नाईट रजनीमध्ये देखील आपल्याला सीतामाई अर्जुन गल्ली एकता ग्रुप जिते यांच्या माध्यमातून देखील या ठिकाणी त्या स्पर्धेचा एक लॉस या ठिकाणी काढण्यात आला. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं की जोहे संघाने त्यामध्ये चांगली कामगिरी करत पुढे वाटचाल केलेली आहे. उद्याच्या दिवसामध्ये देखील आपण ते 40+चे सामने पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये कळवे गावातील देखील मला असं वाटते टीम आहे या मैदानावर. हर्ष इलेव्हन कळवे म्हणून नावाने कदाचित उद्या टीम असेल 40+ची. या ठिकाणी आपण सामन्याकडे बोलतोय. स्ट्राईक एंडवर पाहतोय रोहन पाटील. गोलंदाजी मार्कवर वरुण मोकल. पहिला चेंडू योग्य पद्धतीने हाताळला, योग्य पद्धतीने खेळून देखील काढलाय. एक धावेने श्री गणेशा केला जातोय हनुमानपाडा संघाचा. रोहन यांच्या बॅट्समधून ही एक धाव धावपटलावर जोडली गेली. वरुण मोकल गोलंदाजी मार्कवर. अगदी चाणक्य गोलंदाज, वेगवान असा चेंडू फेकणारा हा गोलंदाज, जो हे गावावरून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आज आपल्या गावासाठी आणि गावाच्या अस्तित्वासाठी या ठिकाणी खेळतोय. परंतु समोर पाहतोय सागर पाटील, एक हार्ड हिटर फलंदाज हनुमानपाडा गावाचा, ज्याच्या बॅट्समधून मोठे फटक्यांची अपेक्षा असते. मात्र या ठिकाणी काय घडलंय, काय घडलंय, मोठा झटका असा वाटलं होतं हनुमानपाडा संघाला होईल सागर यांच्या स्वरूपात. मात्र या ठिकाणी झेल जमिनीला दान केलंय. सहज झेल होता रवी यांच्या हातामध्ये, रविराज यांच्या हातामध्ये. परंतु त्या ठिकाणी गोलंदाजाचे अतिरिक्त प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळाले. काही गरज नव्हती, कारण तुम्ही ज्या अँगलने कॅच घेत होता ती कॅच तुमच्यासाठी उलटी होती, कारण उलट्या दिशेने तुम्हाला पळायचं होतं आणि तो झेल पकडायचा होता. मात्र रविराज ज्या ठिकाणी उपस्थित होते त्या ठिकाणी एक्झॅक्ट त्यांना सहज झेल पकडता आला असता. तो या ठिकाणी चेंडू पुलटो स्वरूपाचा, त्याला पुलटू वसूल केलाय रोहन पाटील या फलंदाजाने. चेंडू जायला सीमारेषा पार, आगल्या वेगळ्या स्टाईल मध्ये हनुमान नाईक षटकार. या हा नो चेंडू, पंचांचा इशारा आलाय. ब्रिमर चेंडू या ठिकाणी मैदानात बॉल द्यायचा आहे. वेळ चला वेळ अगदी कमी आहे आपल्याकडं. कालच्या दिवसामध्ये देखील 5 वाजले होते. अगदी गचाल चेंडू म्हणावा लागेल वरुण मोकळ यांच्या माध्यमातून. अगदी सागर सारख्या खेळाडूचा झेल देखील सोडला आणि तो दडपण या ठिकाणी पाहतोय वरुण मोकळवर, कारण झेल त्याच्याकडून निसटला होता, झेल जमिनीला दान झाला होता. मात्र या ठिकाणी दानशूरपणा जास्त होतोय वरुण मोकळ यांचा. कारण जर आपण पाहायला गेलो तर दान स्वरूपात नो चेंडू फेकला, दान स्वरूपात षटकार लगावला गेला. आत्तापर्यंत आपण जर पाहायला गेलो तर वरुण मोकळ यांच्या माध्यमातून 2 चेंडू फेकलेत आणि 2 चेंडू मागे 9 धावसंख्या खर्च केल्या आता या गोलंदाजाने. कमबॅक करावा लागेल. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट, बोनस चेंडू. या ठिकाणी बोनस चेंडू होता खरा, परंतु त्या बोनसचा वापर कशा पद्धतीने करायचा होता तो करू शकला नाही या ठिकाणी रोहन पाटील.
सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल, कारण फ्री हिटच्या चेंडूवर जर आपण एकही धाव खर्च करत नसाल तर आपली गोलंदाजी अप्रतिम दर्जाची आहे असं म्हणावं लागेल. या ठिकाणी उलट्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट केला होता, मात्र बॅट आणि बॉलचा व्यवस्थित संपर्क या ठिकाणी जुळला नाही. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. सरळ बॅटने मोठे फटके येत आहेत रोहन पाटील याच्या, परंतु या ठिकाणी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. 10 धावसंख्या धावपटलावर पाहतोय. 4 चेंडूंचा खेळ झाला अद्यापपर्यंत. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा हा षटक चालू आहे. या षटकामध्ये अद्यापपर्यंत उर्वरित 2 चेंडू. कशा पद्धतीने सामना करेल सागर पाटील, कारण या फलंदाजाच्या बॅट्समधून मोठी धावसंख्या उभारली जाईल, कारण याच फलंदाजाचा झेल सोडला गेलाय. या ठिकाणी डोपे टेकून म्हणजे घुटना टेक, तमाशा देख अशा पद्धतीचा फटका खेचण्याचा प्रयत्न होता, मात्र त्या ठिकाणी एका धावेवर समाधान मानावं लागलं. 11 धावसंख्या धावपटलावर जाऊन पोहोचली. बिनबाद 11 अशी हनुमानपाडा संघाची या ठिकाणी आपण खेळी पाहतोय. स्ट्राईक एंडवर आता पाहतोय रोहन पाटील. राईटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, निश्चितच एखाद्या कर्णधाराची ही डोकेदुखी असते. या ठिकाणी अफलातून दर्जाचा चेंडू फेकला गेलाय. मी म्हटलं होतं, जर आपण फ्रेडच्या चेंडूवर एकही धाव खर्च करत नसाल तर आपण चांगले गोलंदाज आहात, मात्र या गोलंदाजाला पहिल्या षटकामध्ये कुठून काढल्यात 11 धावसंख्या. बिनबाद 11. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक समाप्तीचा निर्वाळा येतोय पंचांच्या माध्यमातून. या ठिकाणी जर आपण ऑनफिल्ड या ठिकाणी पंच जर पाहिलेत तर जे के पाटील सर मॅनफॉर्म जिते आणि हनुमानजी नाईक सर मॅनफॉर्म कलवेवरून बिलॉंग करणारे, आणि तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत या ठिकाणी आपण पाहतोय नंदकुमारजी पाटील मॅनफॉर्म कलवे. असा हा पंचांचा आपण पॅनल या ठिकाणी पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्याचबरोबर माझ्या समेत जोडले गेलेले समालोचक निलेशजी पाटील हनुमानपाडा, त्याचबरोबर कृष्णाजी म्हात्रे जिते, आणि गुणलेखकाच्या भूमिकेत सुदर्शनजी म्हात्रे मॅनफॉर्म जिते, सॉरी दिगंबरजी म्हात्रे मॅनफॉर्म जिते. आणि या सामन्यांचा थेट प्रक्षेपण सर्वांपर्यंत पोहोचवणारा या ठिकाणी आपण चॅनल पाहतोय नॅशनल स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून हे सामने घरपर्यंत पोच केली जात आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अनिकेत. खोलवर टप्प्याचा चेंडू फेकला होता, अगदी क्रीजमध्ये चेंडू जाऊन लँड झाला होता. जोरदार प्रहार देखील करण्याचा प्रयत्न होता सागर या फलंदाजाच्या माध्यमातून, मात्र त्या ठिकाणी बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाही. सरळ चेंडू यष्टीरक्षक साहिल मोकळ यांच्या हातात जाऊन विसावला. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता झाली. अनिकेत मोकळ गोलंदाजी मार्कवर वरुण मोकळ यांचे बंधुराज या ठिकाणी जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागलं. 1 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जोडली जाईल 12. सिंगल डबलने काही फरक पडणार नाही जोई संघाला. त्यांना माहिती आहे की हनुमानपाडा संघाला मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल जर आपल्याला दडपणाखाली टाकायचं असेल तर. परंतु या ठिकाणी सागर आणि रोहन जिथपर्यंत मैदानात आहेत, एक चांगली पार्टनरशिप मागच्या मॅचमध्ये देखील या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून झाली होती. तीच पार्टनरशिप या सामन्यामध्ये देखील आवश्यक असेल. कर्णधार देखील तीच अपेक्षा करत असेल सर्वेश पाटील की ही एक पार्टनरशिप चांगल्या पद्धतीची बिल्ड झाली ना तर आपण चांगली धावसंख्या उभारू शकेल. हनुमानपाडा हा संघ गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज मार्गस्थ असेल. या ठिकाणी अनिकेत मोकल या ठिकाणी चेंडूला टोलवला. चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. रविराज कोणत्याही प्रकारची कविराज कोणत्याही प्रकारची चुकी करणार नाही. बॅक टू पेव्हलियन जावं लागेल. मोठा झटका म्हणावा लागेल हनुमानपाडा संघासाठी. रोहन पाटील बॅक टू पेव्हलियन.
निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहतोय की असं वाटलं होतं की मागच्या मॅचमध्ये सुरेख अशी फलंदाजी आपण पाहिली होती रोहन पाटील यांच्या माध्यमातून, मात्र तोच मोठा अडसड या ठिकाणी दूर झालाय जोही संघाचा. कारण एक डोकेदुखी होती दोन्ही संघाच्या कर्णधारामध्ये देखील आणि गोलंदाजामध्ये देखील, कारण रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन वारंवार फील्डमध्ये बदलाव करावा लागत होता, फील्डमध्ये चेंजेस करावे लागत होते, मात्र तोच रोहन माघारी परतलाय. आता आपण पाहतोय संघाचा संघनायक कर्णधार मैदानात सर्वेश पाटील ऑन स्ट्राईक असेल. गोलंदाजी मार्कवर अनिकेत मागच्या मॅचमध्ये काहीसा मागडा ठरला होता, मात्र या ठिकाणी या मॅचमध्ये कमबॅक करताना पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर मार्गस्थ असेल. या ठिकाणी चेंडूला टोलवला, फ्लिक केला, चेंडू जाईल सीमारेषा पार, षटकार. तर या ठिकाणी जर आपण पाहिलाय तर मोठा दणका दिलाय अनिकेत मोकल यांना, कारण चेंडू पायांचा भेद घेणारा चेंडू होता, त्याला फ्लिक केलं, जस्ट फ्लिक केलं आणि चेंडूला सीमारेषा पार मिड विकेट रिझल्टमध्ये खेळून काढले. षटकार नोंदवला गेला. पहिला चेंडू पेस केला वैयक्तिक सर्वेश पाटील या फलंदाजाने. या ठिकाणी अप्रतिम दर्जाचा चेंडू त्याला खेळून देखील तितक्याच चांगल्या पद्धतीने काढला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल 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 दुसरी धाव देखील या ठिकाणी बॅकअप पाहायला मिळत नाही. सहजगत्या 2 धावसंख्या या ठिकाणी पळून काढल्यात. हातातल्या 2 धावसंख्या या ठिकाणी चौथ्या स्वरूपात का होईना, परंतु धावसंख्या या ठिकाणी धावपटलावर जोडल्या जातात. धावपटल पुढे जाईल. धावपटल पुढे जात असताना 20 या धावसंख्येवर पाहतोय आपण. बॅकअप नव्हता जो हे संघाच्या बाजूने. क्षेत्ररक्षक अगदी चिपकले होते बाउंड्री लाईनला, तद्वर 2 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केल्या. या ठिकाणी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे दाद मागितली जाते, परंतु पंच कुठले टस्से मस होतील, कारण त्यांना माहिती आहे अशा फुसक्या उल्हासनगरच्या गोळ्या आम्ही अनेक पाहिल्यात. 2 षटकाची समाप्ती झाली. या ठिकाणी 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपटलावर धावसंख्या जोडली गेली 20. पाहायला गेलो तर या षटकामध्ये देखील 1 षटकार लगावला गेलाय, तरी पण 9 धावसंख्यात फक्त खर्च केल्यात अनिकेत मोकळ या गोलंदाजाने. आता कोणत्या गोलंदाजावर धुरा दिली जाईल? जास्त टीम मीटिंग नको. हनुमानजी नाईक आपण देखील त्यांना वॉर्न करा, कारण अगदी वेळ दवडला गेलाय भरपूर. अगदी आपण जर हा षटक जर 5 मिनिटात फेकला नाही तर आपला एक क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये घ्यावा लागेल, कारण 10 मिनिटं झाले तर 2 षटक फेकण्यासाठी आणि 15 मिनिटांमध्ये आपल्याला 3 षटक फेकणं अनिवार्य आहेत. आणि आता तुमच्याकडं 5 मिनिटं राहिले. त्या 5 मिनिटांमध्ये जर हा षटक फेकला गेला नाही तर आपला एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलमध्ये न्यावा लागेल. प्रशांत घरात संघाचा संघनायक या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सागर यांचा झेल मात्र सोडला गेलाय, परंतु सागर यांच्याकडून मोठीशी कामगिरी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाली नाही, कारण आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झालाय सागर यांच्या वैयक्तिक. तर धावपटलावर 3 धावसंख्या वैयक्तिक जमा करू शकलाय सागर. आक्रमण चढवावं लागेल. मिळालेल्या जीवदानाचा या ठिकाणी फायदा उचलावा लागेल सागर पाटील या फलंदाजाला, आणि तोच फायदा उचलतोय उचलतोय. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, षटकार. सागर पाटील दाखवून देतोय की शांत बसायला मी काय संत नाही. आक्रमण चढवलं गेलं. मी म्हटलं होतं 3 चेंडूंचा 4 चेंडू वैयक्तिक केलेत आणि 3 धावसंख्या धावपटलावर जोडली गेली. मात्र आता समीकरण बदललंय.
5 चेंडू वैयक्तिक खेळलेत आणि धावपटलावर 9 धावसंख्या वैयक्तिक जमा केली सागर पाटील. आता आक्रमण सुरू होईल हनुमानपाडा संघाच्या बाजूने. सागर सारखा एक विस्फोटक फलंदाज या ठिकाणी आता स्फोट घडवून आणेल. या ठिकाणी घुटना टेक तमाशा देख अशा पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र लेग बाईज पंच हनुमान नाईक यांचा इशारा येतोय. लेग बाईजच्या स्वरूपात एक धावसंख्या धावपटला जोडली जाईल. धावपटाला पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 27 अशी धावसंख्या धावपटलावर पाहतोय. या ठिकाणी चेंडूला टोलवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईल, चेंडूला फेकेल. तोपर्यंत एक धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाईल. या ठिकाणी आपण तिसऱ्या पंचांना प्राचारण केलंय, कारण हाईट फॅक्टर चा रिव्ह्यू या ठिकाणी पाहतोय. फेर डिलिव्हरी आहे पंच. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रशांत घरात. सागर एक षटकर लगवला गेलाय सागरच्या बॅट मधून. या ठिकाणी निर्धाव चेंडू, अगदी जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होतोय. प्रॉपर टायमिंग जुळत नाहीये. युक्तीपेक्षा शक्तीचा वापर करताना पाहतोय या ठिकाणी सागर पाटील. युक्तीचा जर वापर केला ना सागर पाटील याने, तर एकदम चांगला प्लेयर आहे हा हनुमानपाडा संघाचा. प्रशांत या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर. या ठिकाणी काय घडलंय? पंचांचा इशारा आमच्याकडे वळतील पंच, सांगतील हा चेंडू असेल वाईट चेंडू. एक्स्ट्रा धावसंख्येची भर पडेल, त्याच्यामध्ये 1+1 धावसंख्या धावपटलावर जाऊन पोहोचेल 30. लॉस ऑफ 1 विकेट. या ठिकाणी हनुमानपाडा संघाची धावसंख्या 40+ धावसंख्या हनुमानपाडा संघ या ठिकाणी निश्चितच जमा करेल धावपटलावर, कारण अद्यापपर्यंत सर्वेश सारखा एक हार्ड हिटर फलंदाज आणि सागर मैदानात दाखल आहे. या ठिकाणी जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र या ठिकाणी बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाही. प्रकृतीचा नियम आहे की ज्या ठिकाणी संपर्क नसतो तिथे कधीच उत्पत्ती ही होत नसते. एका हाताने कधीच टाळी वाजत नाही. त्याच पद्धतीने जेव्हापर्यंत चेंडू फलीवर आदलत नाही तेव्हापर्यंत कोणत्याही प्रकारची धाव नोंदवली जात नाही. या ठिकाणी आपण पाहतोय सहजगत्या 2 धावसंख्या पळून काढल्यात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. तिसऱ्या षटकाची समाप्तीचा निर्वाळा या ठिकाणी येतोय. 3 षटक समाप्ती झालेली आहे. या ठिकाणी निश्चितच 12 धावसंख्या शेवटच्या षटकामध्ये ऑफर केली गेली हनुमानपाडा संघाच्या डगआउट मधून. निश्चितच 44 धावसंख्येचा टार्गेट अचीव करण्याचा प्रयत्न असेल, म्हणजे 11ची सरासरी ठेवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जोही संघ समोर असेल. परंतु गोलंदाजी मार्कवर आता गोलंदाज असेल कल्पेश घरत. शेवटचा षटक या ठिकाणी हाताळतील कल्पेश घरत. चला स्पीडअप करायचा विनंती करतोय जो हे संघाच्या संघनायकाला की आपण टीम मीटिंग घ्यायची नाही आहे. अगदी सागर
शमलाय असं म्हणावं लागेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज या ठिकाणी मार्गस्थ असेल कल्पेश घरात. पहिला चेंडू या ठिकाणी काय घडलंय, यष्टी रक्षकाकडून चुका. साहिल मोकल या ठिकाणी चुका करतोय कारण गोलंदाज योग्य पद्धतीने चेंडू हातलतोय. मात्र साजेशी साथ या ठिकाणी साहिल मोकल यांच्या माध्यमातून प्राप्त होत नाहीये. ती होणं गरजेचे आहे कारण निर्धाव चेंडू हा निश्चितच समोरच्या टीमवर प्रेशर क्रिएट करेल. परंतु जर त्या निर्धाव चेंडूवर जर बाईकच्या स्वरूपात जर एक धाव प्राप्त होत असेल तर निश्चितच खुश असतील. या ठिकाणी जोरदार प्रहार केलाय, चेंडू हवेत. कविराज कोणत्याही प्रकारची चुकी करणार नाही, माघारी परतावा लागेल. सर्वेश हा संघाचा संघनायक माघारी परततोय बॅक टू पेव्हिलियन. थँक्यू डीजे मास्टर. अगदी जर आपण पाहायला गेलो तर पुरेपूर ताकदीचा वापर केला होता परंतु प्रॉपर टायमिंग जुळलं नव्हतं. धावपटलावर धावसंख्या जोडली गेली 33. प्रॉपर टायमिंग जुळल्या नसल्यामुळे या ठिकाणी सहज झेल पकडला गेलाय कविराज यांच्या माध्यमातून. तर क्षेत्ररक्षण जर जोही संघाचा पाहिला ना तर त्या क्षेत्ररक्षकांमध्ये कविराज हा टॉप लेवलचा क्षेत्ररक्षक म्हणून ओळखला जाईल कारण त्याच्याकडून आत्तापर्यंत मला असं वाटतं 4 ते 5 झेल त्यांनी पकडले असतील दोन्ही सामन्यांमध्ये. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल कल्पेश घरात. फलंदाजी मार्कवर प्रफुल्ल पाटील हा देखील एक हार्ड हिटर फलंदाज. या ठिकाणी उचली घेणारा चेंडू होता, कानांना हाय बाय करत सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. अद्यापपर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एक मोठा बिग हिट येणं गरजेचं. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा या ठिकाणी काय इशारा येईल. पंचांचा आम्हाला इशारा येईल की प्रफुल्ल पाटील कोणत्या स्ट्राईक एंडवर असतील. या ठिकाणी धाव प्राप्त आहे. हा चेंडू किपरच्या हातात सरळ विसावल्यामुळे या चेंडूवर धाव प्राप्त होणार नाही. स्ट्राईक एंडवर प्रफुल्ल पाटीलच आपण पाहणार आहोत. 33 धावसंख्या धावपटलावर. या ठिकाणी मोठा फटका, मोठा तडाखा दिला जातोय. चुकांवर चुका करतोय आता या ठिकाणी कल्पेश घरात म्हणावा लागेल कारण चांगला षटक फेकत होता आणि या ठिकाणी षटकार लगावला गेलाय प्रफुल्ल पाटील यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या धावपटलावर जाऊन पोहोचेल 39. मी म्हटलंय मनगटामध्ये ताकद आहे, अगदी बॉडी बिल्डर आहे प्रफुल्ल पाटील. त्या शक्तीचा या ठिकाणी वापर केलाय. मनगटामधली सर्व ताकद एक्झिक्यूट केली आणि चेंडूला खेळून काढलंय त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. चेंडू पुरवायचा आहे मैदानामध्ये. षटकातील शेवटचा चेंडू कशा पद्धतीने हातलेला कल्पेश घरात. सुरेख चेंडू, पायांकडे चेंडू फेकला होता. या ठिकाणी काय घडेल, एक धाव धावपटला जोडली जाईल. रनआउटच्या स्वरूपात या ठिकाणी माघारी परतावा लागेल प्रफुल्ल पाटील या फलंदाजाला. धावपटलावर धावसंख्या जोडली जाईल 40. 41 धावसंख्येचा या ठिकाणी टार्गेट अचीव करावा लागेल जोही संघाला. प्रतिषटक 10.25 सरासरी गाठावी लागेल हा सामना विजयशी प्राप्त करण्यासाठी. तर मी प्राचारण करेन नाही आता नाही.
तर मायक्रोफोनवर इन्व्हाइट केलं जाईल निलेश पाटील सर, मॅनफॉर्म हनुमानपाडा. हॅलो, साहिल आणि कल्पेश ओपनिंग जोडी मैदानामध्ये जात असताना आपण बघू शकताय. सर्वप्रथम फलंदाजी करत असताना 24 बॉलमध्ये 40 धावा जमवल्यात त्या हनुमानपाडा संघानं आणि 41 धावांचं आव्हान ठेवलंय जोहे संघासमोर. सारा 11 जोहे संघ विपक्ष नोटेड हनुमानपाडा संघासमोर. नोटेड हनुमानपाड्याच्या वतीनं कुणाल गोलंदाजी करत असताना चलते मैदान की तरफ यहाँ पर स्ट्राइक रहेगी. 24 गेंदे 40 रन, 41 रन बनाने यहाँ पर चाहेंगे. यहाँ पर नोटेड हनुमानपाड़ा के गेंदबाज की विकेट हासिल करे, अच्छी फील्डिंग करे और यहाँ पर बल्लेबाज तो चाहेंगे कि रन का पीछा करें और रन बनाए. 24 गेंदे 41 रनों का यहाँ पर टारगेट. यहाँ पर चलते मैदान की तरफ पहली गेंद कुणाल की. यहाँ पर जीता गांव खीन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए कुणाल. पहली गेंद यहाँ पर काफी अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद. जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं कि जैसे गेंद विकेट के ऊपर गिरती है, टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तों में, उसी प्रकार से लय, गति और उछाल प्राप्त करती हुई कुणाल की गेंद सीधे विकेट कीपर दस्तानों यहाँ पर जाती हुई. पहली गेंद यहाँ पर खत्म हो चुकी है. चलते मैदान की तरफ कुणाल फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर, सामने राइट हैंड बल्लेबाज. फिर से एक बार गली, वहां पर खिलाड़ी तैनात है. सीधे हाथ में गेंद थी, गलती की यहाँ पर. एक रन आसानी के साथ दूसरे का प्रयास वहां पर, खराब थ्रो. 2 रन आसानी के साथ तीसरे का प्रयास वहां पर. 3 रन यहाँ पर बटोरते हुए पॉइंट पर वहां पर प्रफुल्ल खड़े थे. सीधे हाथ में गेंद थी. अगर कैच लेते तो शायद इस मैच में बने रहते. कैच छूटा, मैच छूटा, लोगों का दिल टूटा. यहाँ पर सीधे हाथ में गेंद थी, आसान था. यहाँ पर अगर विकेट लेते, एक तो बोर्ड के ऊपर ध्यान दे तो स्कोर कम है, और जैसे कैच छूटा वहाँ पर 3 रन यहाँ पर इकट्ठा किए. दाद देनी पड़ेगी युवा खिलाड़ियों की. यहाँ पर जहाँ तक सवाल है साहिल और कल्पेश का, जैसे ही जीवन दान मिला, 1 रन चुराया, देखा, फिर दूसरा रन लेने के लिए भाग गए और नॉन स्ट्राइक इन पर कवर के लिए कोई नहीं था, तो वहाँ पर से उन्होंने 3 रन यहाँ पर बटोरते हुए, यहाँ पर जब आपके बड़े हिट नहीं लगते तो आपको सिंगल को डबल में परिवर्तन करना पड़ता है. कुणाल फिर से एक बार अच्छी गेंद, गोली के रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में यहाँ पर जाती हुई.
शानदार गेंदबाजी यहाँ पर, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला। शानदार कमबैक करते हुए, माना कि थोड़े से नाराज जरूर थे हम वहां पर, क्योंकि कैच तो छूटा ही छूटा, वहां पर 3 रन भी गए, अगर एक आध रन जाता तो शायद। फिर से एक बार कुणाल गेंदबाजी के मार्ग पर आगे की तरफ पुल किया, कवर के ऊपर से इस गेंद को खेला है, नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी सीधे बॉन्डेड बाहर। ये आया बड़ा यहाँ पर षटकार, कवर के ऊपर से, मात्र जिस प्रकार से गेंद को फेंका था उसी अंदाज से गेंद कवर के ऊपर से खेली है 6 रनों के लिए। चला बॉल पुरवायचे आहेत जरा। इस 6 की बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 9 रनों के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी, जहां पर गेंद फेंक रहे उसी दिशा में यहां पर शॉट खेलते हुए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसको कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए ताकतवर शॉट यहां पर कल्पेश के बल्ले से आता हुआ। कुणाल फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर, जीता गांवखीन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए यहां पर 10-11 कदमों का स्टार्ट लेते हुए राइट हैंड बल्लेबाज कल्पेश के लिए, जिन्होंने एक शानदार छटका लगाया था। कुणाल क्या करेंगे, आगे की तरफ शानदार गेंदबाजी, वहां पर पूरी तरह से जड़ में डालने का प्रयास वहां पर, और कीपिंग की भी यहां पर दाद देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से गेंद को फेंका था इतना आसान नहीं था, गोली की रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में यहां पर जाती हुई, संभावना थी शायद वहां पर स्ट्राइक को रोटेट करने की, वहां पर उस संभावना को खत्म किया यहां पर विकेट कीपर अनिकेत ने। कुणाल फिर से एक बार बातचीत करते हुए, समझाते हुए साहिल म्हात्रे, क्योंकि उनको भी गेंदबाजी करने के लिए आना है, तो बातचीत करते हुए, मैच अभी तक गवाया नहीं है, मैच में दोनों ही तरफ यहां पर बने हुए हैं खिलाड़ी। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर के ऊपर वहां पर दबाव डालने का प्रयास। ओवर की समाप्ति हो चुके है, पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए 9 रन। अच्छा स्पेल वहां पर, अच्छी कमबैक, छक्का खाने के बाद वहां पर कमबैक किया, और जरूरी था, क्योंकि करो या मरो इस स्थिति में है, यहां से जो हारेगा घर का रास्ता यहां पर नापना पड़ेगा। चलते मैदान की तरफ साहिल गेंदबाजी मार्ग पर यहां पर आते हुए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते दोस्तों, पर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। यहां पर मिसाल बनाने की कोशिश करते हुए नोटेड हनुमानपाड़ा के यहां पर गेंदबाज, और मिसाल बनाने की कोशिश करते हुए यहां पर सहारा 11 जोहे के बल्लेबाज। यहां पर कौन बनाएगा इतिहास, कौन रचेगा इतिहास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलते मैदान की तरफ साहिल 10-11 कदमों का स्टार्ट लेते हुए यहां पर राइट हैंड बल्लेबाज साहिल के लिए, साहिल बनाम साहिल, देखते साहिल क्या करते हैं। गेंदबाज का नाम साहिल, बल्लेबाज का नाम साहिल, कौन सा साहिल यहां पर चमकेगा। साहिल की पहली गेंद यहां पर राइट हैंड बल्लेबाज साहिल के लिए दौड़ना चालू किया, फुल टॉस करके इस गेंद को खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन आसानी के साथ, शायद दूसरे का प्रयास नहीं वहां पर, क्योंकि नॉन स्ट्राइक गेंद का जो बल्लेबाज है कल्पेश, वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तो 1 रन पर संतुष्ट, जहां पर विकेट नहीं खोना चाहते, माना कि मौका जरूर दिया था पॉइंट की दिशा की तरफ। एक कैच था वहां पर, कैच ड्रॉप हुआ, वहां पर 3 रन भी आए, उसी का दबाव शायद यहां पर बनता हुआ, अगर वो कैच पकड़ते तो शायद वहां से 3 रन भी गायब हो जाते। पर यहां पर दूसरा ओवर यहां पर चालू किया है साहिल ने, पहला गेंद साहिल ने खेला था, 1 रन दिया था, यहां पर टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 10 रनों के ऊपर। साहिल कल्पेश के लिए यहां पर गेंदबाजी करते हुए यहां पर 10-11 कदमों का स्टार्ट लेते हुए दौड़ना चालू किया राइट हैंड बल्लेबाज कल्पेश के लिए। देखते कल्पेश क्या करते हैं, साहिल किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। साहिल की गेंद राइट हैंड बल्लेबाज कल्पेश के लिए, देखते कल्पेश क्या करते हैं। अच्छी गेंद, पूरी तरह से जड़ में डालने का प्रयास, 1 रन आसानी के साथ, यहां पर दूसरे का प्रयास, थोड़ी सी फम्बलिंग वहां पर, 2 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए
2 रन यहाँ पर तीसरे का प्रयास, तीसरा रन भी आसानी के साथ यहाँ पर हासिल करते हुए 3 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 13 रनों के ऊपर। कप्तान सर्वेश काफी नाखुश है क्योंकि जहां पर 2 रन चाहिए थे वहां पर 3 रन यहाँ पर बटोरते हुए बल्लेबाज। बोर्ड के ऊपर अगर ध्यान दे तो थोड़ा स्कोर कम यहाँ पर जरूर लगाया है नोटेड हनुमानपाड़ा के बल्लेबाजों ने, और उसको डिफेंड करते हुए यहाँ पर गेंदबाज उतरे हैं। क्या यहाँ पर डिफेंड करेंगे, क्या यहाँ पर इस रन का पीछा करेंगे यहाँ पर जोहे के बल्लेबाज। फिर से एक बार पूरी तरह से वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रफुल्ल की, एक ही रन पर संतुष्ट। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 14 रनों के ऊपर। हल्की सी साझेदारी यहाँ पर पलपती हुई, अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया है। धीरे धीरे साझेदारी को आगे बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास करते हुए दोनों ही बल्लेबाज साहिल और कल्पेश। फिर से एक बार साहिल टू साहिल समीकरण बदलते हुए यहाँ पर अभी भी रनों का पीछा करना होगा। यहाँ पर देखते क्या होता है। साहिल गेंदबाजी मार्ग पर, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक वहां पर, उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बिंदी गेंद यहाँ पर। हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला। शानदार यहाँ पर कमबैक करते हुए, शानदार गेंदबाजी करते हुए साहिल म्हात्रे अपने टीम के लिए, खुद के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नाम के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यहाँ पर कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले की तरकश में और कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यहाँ पर जीतने की उम्मीद रखने होगी दोनों ही टीमों को। मिश्रण किया इस गेंद के ऊपर, वहां पर खिलाड़ी तैनात गणेश। 1 रन आसानी के साथ, दूसरे का प्रयास, वहां पर खराब थ्रो, काफी धीमा थ्रो फेंका था वहां पर। अगर तेजी के साथ सीधे हाथ में थ्रो फेंकते तो शायद वहां पर मौका बन सकता था रनआउट का। फिलहाल अगर बात करें साझेदारी की, समझदारी भरा क्रिकेट यहां पर खेलते हुए दोनों ही युवा खिलाड़ी साहिल और कल्पेश। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 16 रनों के ऊपर। इस ओवर की कुछ गेंदें शेष होंगी, देखते किस प्रकार से खेलते हैं यहां पर कल्पेश। साहिल गेंदबाजी मार्ग पर, सामने है कल्पेश। देखते साहिल क्या करते, किस प्रकार से गेंद फेंकते कल्पेश के अगेंस्ट। पूरी तरह से जड़ में, वहां पर कवर में खिलाड़ी है। 1 रन आसानी के साथ, दूसरे का प्रयास और 2 रन बटोरते हुए। जब आपके बड़े हिट नहीं लगते तो सिंगल को डबल में परिवर्तन करना होता है, उसी प्रकार से रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी। यहाँ पर टीम का स्कोर यहाँ पर जाके बनता हुआ 2 ओवर के बाद सहारा 11 जोहे टीम का स्कोर है 18 विदाउट लॉस। नीरज गेंदबाजी मार्ग पर, यहाँ पर ड्रिंक्स वहाँ पर उपलब्ध हैं और या हर एक मैदान में ऐसे ही ड्रिंक्स ट्रॉली या फिर ऐसा ही सहयोग होना चाहिए ताकि जो समय बीतता है आने जाने में वो समय ना बीता जाए। यहाँ पर देखिए जीतुआई सीतामाई अर्जुन गली एकता की तरफ से एक अच्छा प्रयास वहाँ पर कि आपको अगर ड्रिंक्स चाहिए तो बाहर बुलाने की ज़रूरत नहीं, बाहर से खिलाड़ी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ही ड्रिंक्स वहाँ पर उपलब्ध वहाँ पर उन्होंने किया है। तो यहाँ से चाहेंगे जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो वो भी ऐसी योजना आने वाले टूर्नामेंट्स में निश्चित रूप से करेंगे। फील्ड में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर खूब कप्तान दौड़ते हुए, क्योंकि भली भांति जानते काफ़ी समर्थक हनुमानपाड़ा टीम के यहाँ पर आए हुए हैं, उनका दिल तोड़ना यहाँ पर नहीं चाहेंगे। इस मैच को यहाँ पर बचाने की कोशिश करते हुए हनुमानपाड़ा टीम के गेंदबाज। बात करें अगर बल्लेबाजी की, कल्पेश और साहिल वहाँ पर डटे हुए हैं। जो खराब गेंद मिल रही है उसका पूरा समाचार लेते हुए, अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए दोनों ही ओपनिंग साझेदारी यहाँ पर पलपती हुई। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। धीरज गेंदबाजी मार्ग पर, धीरज के ऊपर सभी की निगाहें होंगी यहाँ पर। फिर से एक बार 10-11 कदमों का स्टार्ट लेते हुए राइट हैंड बल्लेबाज के लिए धीरज। आधे पिच पर पटकी हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी वहां पर। जिस प्रकार से गेंद विकेट के ऊपर फेंकी, गोली की रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तों में गेंद जाती हुई और तारीफ करते हुए अनिकेत वहां पर वाट
डिलीवरी। शानदार यहां पर गेंदबाजी करते हुए। अगर क्या हुआ, बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा स्कोर कम है, पर हमारे पास धाकड़ धांसू गेंदबाज है जो डिफेंड करना जानते हैं, धीरज फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, अच्छी गेंदबाजी और यहां पर क्लिंग बॉल, फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हुए शानदार गेंदबाजी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक जमाने में इनके पिताजी अंकुश पाटिल ऐसा काम करते थे, वही पुत्र है उनका अंकुश पाटिल का, धीरज पाटिल। बीत गया है वो, अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उड़ानी है, जिंदगी और कुछ नहीं। दोस्तों, यही तेरी मेरी कहानी है, यही तेरी मेरी कहानी है, यही क्रिकेट की कहानी होती है, जो पल में किसी को अमीर और पल में किसी को फकीर बना देता है। यही क्रिकेट की परिभाषा होती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर समीकरण बदलते हुए धीरज, नीरज गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहाँ पर हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर नीरज फिर से एक बार। स्ट्राइक इस वक्त है प्रशांत घरत के पास। प्रशांत घरत आउट होने के बाद आए यहाँ पर साहिल के, देखते प्रशांत क्या करते हैं। नीरज की गेंद राइट मोर मारा करेंगे, 8-9 कदमों का स्टार्ट लेते हुए यहाँ पर आधे पिच पर सही अनुमान लगाते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए। अभी भी इस ओवर में कोई रन आया नहीं है। शानदार गेंदबाजी करते हुए नीरज यहाँ पर। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तुम संग है, अगर तुम संग है। चाहे वो बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज हो, यहाँ पर बल्लेबाजों का काम है रनों का पीछा करना, गेंदबाज का काम है ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंद निकालना। थोड़े से फंबल यहाँ पर होते हुए रनअप थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ता हुआ यहाँ पर नीरज का सुधारने की कोशिश करेंगे आने वाली गेंदों के ऊपर। शानदार गेंदबाजी अभी तक यहाँ पर देखने को मिली है नीरज द्वारा। अगर इस मैच को बनाते हैं तो नीरज बिल्कुल सही हीरो बन जाएंगे। शानदार गेंदबाजी हवा में जरूर खेला है, एक रन आसानी के साथ। क्या दूसरे का प्रयास रहेगा वहां पर, और बिल्कुल सही कि 2 रन वहां पर होने ही थे। सागर भली भांति जानते कि और थ्रो ना हो, इसलिए उन्होंने गेंद विकेट कीपर के ऊपर नहीं फेंका। अगर वहां से कोई गलती होती तो शायद अतिरिक्त रन खाते में जोड़ सकते थे। इस 2 रन के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 20 रनों के ऊपर। 8 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता नीरज। और जहां तक सवाल है कल्पेश का, तो वो चाहेंगे कि बड़े हिट लगाए। फिलहाल यहाँ पर प्रशांत बल्लेबाजी करते हुए, प्रशांत घरत चक्रव्यूह में फंस चुके। यहाँ पर सहारा 11 के बल्लेबाज, इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। यहाँ पर सहारा 11 के बल्लेबाज प्रशांत को काफी ऊपर गेंद, और ये अंपायर कॉल वाइड आता हुआ क्योंकि काफी ऊपर गेंद थी। बाउंस काफी अच्छा बताते हुए, दमखम रखते हैं, कंधे का अतिरिक्त यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नीरज फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 21 रनों के ऊपर। समीकरण बदलते हुए यहां से नीरज फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, देखते क्या करते हैं। इस प्रकार से यहां पर प्रशांत घरत बल्लेबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, गेंद हवा में, क्या बाहर जाएगा, बिल्कुल सही। यहां पर गेंद बाहर जाती हुई यहां पर नीरज को यहां पर छक्का यहां पर लग चुका है, और इस छक्के के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है तेजी के साथ 27 रनों के ऊपर, 27 रन्स। चला दुसरा बॉल घ्यायचा आहे। चला दुसरा बॉल घ्यायचा आहे, वेळ घालवू नका। चला टीम मीटिंग नको, हनुमानपाडा संघ चला स्पीडअप करायचं आहे थोडंसं, टीम मीटिंग नको आहे आता।
अभी भी मैच बन सकता है यहाँ पर। चलते मैदान की तरफ यहाँ पर हाई वोल्टेज मुकाबला, क्योंकि कड़ी मेहनत की है दोनों ही टीमों ने। अगर बात करें घड़ी में 1:50 यहाँ पर हो चुका है और यहाँ से चाहेंगे दोनों ही टीमें कि इस मुकाबले को जीता जाए, इस मुकाबले को अपने पक्ष में लिया जाए। समीकरण बदलते हुए यहाँ से देव संघाला विनंती असेल की आपण इथे हजर राहायचं आहे। और बाल गुड्डू दादा जो समर्थक है वो बॉल खोजने के लिए गए थे टॉस लेके। ये होता है प्यार, ये होता है क्रिकेट। नीरज फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, अच्छी गेंद पर उसको दिशा दी और दशा बनाई गेंदबाज की। यहाँ पर 4 रन बटोरते हुए इस गेंद के ऊपर 4 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, मनोबल आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 31 रनों के ऊपर, 31 रन्स। अच्छी गेंदबाजी की थी नीरज ने अगर बात करें, पर आखिर की 2 गेंदों के ऊपर कमबैक किया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। प्रशांत घरत एक छक्का लगाया, उसके बावजूद एक चौवा भी लगाया और उसी छक्के ने मनोबल चकनाचूर किया नीरज का। छह में 10 की आवश्यकता बताते हुए साहिल, सागर, सर्वेश सभी खिलाड़ी बताते हुए कि हम अगर कैचेस पकड़ेंगे तो शायद मैच में बने रह सकते। कैच अगर ड्रॉप होगी तो शायद ये मुकाबला सारा 11 जोहे टीम आपके हाथ से निकाल सकती है। 6 में 10 की आवश्यकता इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या खुदा तू ही जाने इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा। ताबीत बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे और क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। कौन यहाँ पर रोशन होगा। अच्छी गेंद, पुल किया इस गेंद को, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और कैच वहां पर। मैंने कहा था कि कैचेस पकड़ेंगे नोटेड हनुमानपाड़ा के खिलाड़ी तो मैच में बने रह सकते हैं वहां पर। बिल्कुल बाल गुड्डू के अगर सीने पे हाथ लगा दिया जाए तो, थर्मामीटर अगर लगा दिया जाए तो शायद वो भी फट जाएगा। इतनी धड़कन तेज हो रही है, धक 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 धक। और होना ही चाहिए क्योंकि समर्थक ऐसे ही होते हैं। अब तो कुछ अपनी तबीयत भी जुदा लगती है। सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है। अरे जिंदगी बता तू मेरी क्या लगती है, तू मेरी क्या लगती है। चलते हैं मैदान की तरफ। यहाँ पर रोशन पाटिल जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी वही रोशन आउट होने के बाद वरुण मैदान में आ चुके हैं। देखते हैं वरुण क्या करते हैं। अच्छी गेंद, कमबैक किया गेंदबाज ने, वहां पर रन लेने का प्रयास। काय घडले काय बिघडले। चला पंच काय डिसिजन वरती पाठवलाय। चला स्ट्राईकला थोडंसं चेक करायचं की स्ट्राईकला पहिला आउट होता का। चला बालगुड्डू दादा बघा किती स्टेजला हलवून सोडलेला आहे। आता या क्षणाला पापने हलूच शकत नाही। चला 12वा प्रतिनिधीला विनंती असणार आहे की आपण काही बोलायचं नाही, पंच आहेत तिथे, जर तुम्हाला डाऊट वाटला तर त्यांच्याशी नंतर तुम्ही तडजोड करा। आणि या ठिकाणी डिसिजन येतोय आउट।
पर हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ पर बनने जा रहा है। जिस प्रकार से रोहन गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी यहाँ पर। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर रनआउट के रूप में विकेट निकालते हुए 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। आने वाले 4 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए यहाँ से राज मोकल बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं। आने वाले 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, 4 में 10 की आवश्यकता। रोहन आधे पिच पर, गेंद ऊपर गई है, क्या खिलाड़ी उसके नीचे है और ये कैच, वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे। व्हाट अ कमबैक, यहां पर शानदार कमबैक करते हुए आने वाले 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। हयात तो मौत ऐसी, जिंदगी उसकी अमानत है। सभी को एक ना एक दिन मौत का कर्जा चुकाना है। ना कोई अंजुमन होगा, ना कोई अंजुमन होगा। जो दौलत आज तेरे पास है कल किसी और का धन होगा, कल किसी औरों का धन होगा। यहाँ पर बना बनाया मुकाबला जोए के हाथ से निकलता यहाँ पर दिखता हुआ, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये क्रिकेट अनौचित भरा खेल होता है जो पल में किसी को अमीर और पल में किसी को फकीर बना देता है। यही क्रिकेट की परिभाषा होती है, यही क्रिकेट की परिभाषा होती है। जब तक आखिर की गेंद ना मैदान में डाली जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पाने वाला कौन है और दोस्तों खोने वाला कौन है इस जहां में यारो, किसका होने वाला कौन है? क्यों किसी हार और जीत के मातम मना रहे हो दोस्तों? ये खेलने वाले क्या बताए कि जीतने और हारने वाला कौन है, जीतने और हारने वाला कौन है। आखिर के 3 गेंदों के ऊपर 10 रनों की आवश्यकता। ऐसे हालात में अनिकेत मोकल मैदान में आ चुके हैं। अनिकेत मोकल, अनुमान लगा सकते हैं दर्शक कि क्या होगा इस गेंद के ऊपर। आधे पिच पर, वहां पर, और ये आउट। अभी यहां से मुश्किल, क्योंकि 2 में 10 की आवश्यकता है। हाई वोल्टेज मुकाबला और बाल गुड्डू दादा मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। बाला काय म्हणशील या सामन्याबद्दल? काय बोलायचा? काय वाटलं काय होतं? 6 बॉल 10 ची आवश्यकता होती असं वाटत होतं का? अति घाई केली कणी माणूस मसनन जातं तशी गत आहे. निश्चित, कारण बाला सुद्धा एक चांगला समालोचक आहे. आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया इथं जाणून घेतल्या. पण बालकुटू विचार केला जातो, निलेश सासवा गाव सुद्धा आहे, त्याच्यामुळे तो सुद्धा जोश मध्ये आहे. यहाँ पर एक बात निश्चित रूप से माझा कहना चाहूंगा. विश्वास होता ना प्रशांतवर. प्रशांत जिथं आउट झाला तिथं आमची मॅच खचली. नाही, पण बालासाठी सुद्धा खूप मोलाचा वाटा, कारण समर्थक होऊन आज मला असं वाटतं 3रा दिवस आहे तो या मॅच मध्ये येतोय. 2 मध्ये 10 ची गरज, 2 बॉल 10 धावेंची आवश्यकता, 2 में 10 रनों की आवश्यकता. आने वाले बल्लेबाज चाहेंगे कि बड़े हिट लगाने की कोशिश करने वाले यहाँ पर, और ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास, और वहां पर फील्डिंग. चला लगेच फिशरी लावून घ्या. व्हाट अ कमबैक यहाँ पर. ये भी गेंद ऐसी लग रही थी कि बाउंड्री बाहर जाने वाली है. ऐसा लग रहा था एक क्षण में कि गेंद निकल चुकी है. अगर इस गेंद के ऊपर 4 आ जाते तो फिर से एक बार यहाँ पर जो दिल के धड़कने जो है ना वो सुनने को यहाँ पर देव संघाचा संघनायक सुदर्शनला विनंती असेल की आपण कृपया कोणीकडे यायचं आहे. एक गेंद और 8 रनों की आवश्यकता यहाँ पर. व्हाट अ कमबैक चला करके दिखाया यहाँ पर इस देव संघाचा संघनायक. चला, मॅन ऑफ द मॅचचा किताब नो डाऊट रोहन, कारण धावा पण जमवल्यात आणि शेवटचा. चला देव संघा संघनायक. तसेच सर्वांचे लाडके महादेव म्हात्रे साहेब झोपलेले आहेत आणि त्यांच्या समोर सर्व नतमस्तक होतात. संगम असेल,
दुर्वास असतील असे आमचे सर्वांचे लाडके महादेव काका. चला दिवसंघाचा संगनायक आपण कृपया करून इथे यायचं आहे. कृष्णा जी, जो नीरज ने जो गेंदबाजी की थी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं था और वहां पर प्रशांत ने आक्रमण चढ़ाया था. आने वाले आखिर की 2 गेंदों में 10 रन चुराए थे. 6 में 10 रन ये बनने चाहिए थे अगर बात करें जोआ टीम की तो. नहीं उस बात की नहीं, लेकिन आप भी खुशी में है क्योंकि आपका मुकाबला जीता है तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता. दिवसंघात संगनायक लगेच आपण. चला रोहन मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरतोय रोहन. चला आपण या कृपया करून दिवसंघात संगनायक. चला दिवसंघात संगनायक. रोहन 6 बॉलमध्ये 10ची गौरव आणि नीरजला जे फटके पडलेत, काय म्हणशील नीरजच्या गोलंदाजीबद्दल? असं वाटत होतं का की नीरज कमबॅक करेल शेवटच्या ओव्हरमध्ये? मला 10 धावांसाठी